वेलकम माय डियर फ्रेंड जेमिनाई मिथुन राशि। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। ठीक है, आज की रीडिंग लव लाइफ के, आपके लव लाइफ में जो डिस्टरबेंस आ गई है, नो कांटेक्ट में या तो लो कांटेक्ट में, मतलब मिनिमम कांटेक्ट में जो आप आ गए हैं, उसमें अगर आप मतलब पर आप रिलेटेड है, आप मतलब उस पर्सन से डिस्कनेक्ट नहीं हुए और आप उन्हें प्यार करते हैं, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लव लाइफ में क्या होगा आगे। अगर ऐसा आपके दिल में है तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होगी। हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रखते हैं आपके बारे में, इस लव लाइफ के बारे में, और ये भी देखेंगे कि उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो आखिर में चाहते क्या है। ठीक है, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या वजह रही है कि वो नो कांटेक्ट आ गया है, ऐसा कौन सी वजह है, क्या इस किसकी तरफ से बाधाएं हैं या कोई बाधाएं कहीं से है, वो भी देखेंगे। और एक ये वाली डेक से हम देखेंगे कि आखिर में क्या होने जा रहा है। नवंबर मंथ, ये नवंबर मंथ की रीडिंग है, तो नवंबर मंथ में आखिर में क्या होने जा रहा है आपके लव लाइफ में, वो हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में छुपी हुई जो मैसेज जो है, जो आपके लिए वो कहना चाहते हैं। पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। माय डियर जेमिनाई, मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अम, आप ये चैनल आप देखने हैं आए हैं रीडिंग, ठीक है, इसके लिए सच में दिल से आपके लिए धन्यवाद है। ठीक है, और माय डियर जेमिनाई, आई एम सो सॉरी। माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कि कंप्लीटली रेजोनेट हो। ठीक है, हो सकता है कि पार्शियली हो सकता है पूरा ही हो जाए। ठीक है, आप प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, उसी से आपको पता लगेगा। ओके, पहला कार्ड है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड से कहते हैं कि कुछ बड़ा चेंज और इंस्टेंट एक्शन। ठीक है, और जो प्रॉब्लम जो रुकी हुई थी, वो प्रॉब्लम ठीक फिर से चल पड़ना, मतलब रुका हुआ रुकी हुई चीजें वो फिर से चलना। क्योंकि ये ये कार्ड स्पीड बताता है। ठीक है, और ऑनेस्ट डिस्कशन भी बोलते हैं। एंड ये पहला कार्ड है, पर मैं जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ तो दूसरे कार्ड आने के बाद ही बात। वाह, एक्सीलेंट। ये द एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस मेजर आर्काना है। ओके, मेजर आर्काना जो है ना, तो मेजर बातों के लिए, मेजर घटनाओं के लिए होती है। अच्छा, ये ऐसा है कि आपके लव लाइफ में अगर आप प्रेग्नेंट हैं, माय डियर, जो मैरिड कपल हैं, उनमें से जो जेमिनाई प्रेग्नेंट है, वो उनके लिए ये कार्ड उनको भी इंडिकेट करता है। ओके, अदरवाइज मदरहुड। ठीक है, और बहुत नर्चरिंग एंड ब्यूटी, फेमिनिटी, ये सब चीजें, ये अपने आप का खुद की देखभाल करना, ये सब है। तो ये दोनों मिला के ऐसा होगा। मैं आपको क्लियर मतलब करती हूँ कि ये जो दोनों कार्ड्स है, इसका ये मीनिंग है कि ये जो आपके पार्टनर है, वो आपके लिए बहुत ही चिंता कर रहे हैं कि आप अपनी देखभाल कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने ठीक से, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, और अलग रह रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत चिंता कर रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत बहुत मतलब एम्प्रेस की तरह आपकी है, आप हो, और आपके अंदर बहुत नाचना, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ही, मतलब जेंडर पे मत जाना, खूबसूरत मेल भी होते हैं, मतलब
सुंदर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो ऐसी मतलब इस टाइप का। पर ये एम्प्रेस जो है ना, वो खास करके फीमेल को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो चाहते हैं आपके पास आए, एक ट्रू कन्वर्सेशन करे जिसमें ऑनेस्टी हो, ठीक है। ऐसा वो उनके दिल की तमन्ना है, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है मैजिशियन। मैजिशियन बहुत, ये भी मेजर आर्कन है और बहुत पावरफुल कार्ड है ये। देखो ये खुद पावर को भी इंडिकेट करता है। इन्फ्लुएंस मतलब किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करना, मतलब इन्फ्लुएंस जताना, मतलब ऐसे है कि अ, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है उसको इन्फ्लुएंस करना, ये सब व्हील पावर को भी वो करता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मैजिक, मैजिक मतलब उसके पास ये कार्ड ऐसे ऐसे बोलता है कि ऐसी पर्सन की इंडिकेट करता है कि वो मैजिक मैजिक चाहते हैं, कुछ ऐसा हो जो मैजिक की तरह काम कर जाए। ओके, सो अरे बाप रे, द लवर्स। मैजिक के साथ माय डियर जेमिनाई द लवर्स आया, मतलब वो क्या चाहते हैं कि कुछ मैजिक क्रिएट हो जाए और हमारे प्यार फिर से जुड़ जाए, फिर से जुड़ जाए। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू माय डियर जेमिनाई। आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे, ठीक है। और मैंने यूनिवर्स से बहुत प्रेयर करके ही ये रीडिंग करा है, ताकि आपके जो भी आए उसमें से आपको कुछ वैल्यू मिले। ओके, तो मैं माय डियर जेमिनाई, ये बहुत अच्छे दोनों कार्ड हैं। वो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ मैजिक क्रिएट हो जाए कि आप दोनों मिल जाए। और ये लवर्स कार्ड माय डियर, ये सोलमेट कार्ड है। मतलब ये कार्ड ऐसे बोलते हैं कि आप दोनों सोलमेट हैं। ओके, सो ये बात है। तो मैं इस कार्ड के ऊपर हाथ इसीलिए रखा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एआई से, मतलब ये कार्ड ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये कार्ड, जो जो रीडिंग है उसके थ्रू ये इसको देखते हैं यूट्यूब, तो न्यूडिटी को ना फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें जो कार्ड है इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, क्योंकि कार्ड की नीड है ये इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ये कार्ड के क्या मतलब है। इस कार्ड के ये मतलब है कि हमारा कोई भी हमारे ऊपर कोई लेयर्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम बिल्कुल प्योर है। प्योर जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं कि उसको इस तरह डिपिक्ट करते हैं कि जो कार्ड बताया हुआ है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स बहुत ट्रुथ, बहुत क्लियर, बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट यूज करना, और सक्सेस जो ऐसी बातचीत जिससे जीत हासिल होना, क्लियरिटी होना, और ट्रूथ, सत्य का जीत होना, सत्य के रियलाइजेशन होना। ओके, इसके साथ जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि मेहनत करना, ठीक है। और बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, और हार्ड वर्क के थ्रू सक्सेस आना। माय डियर जेमिनाई, ये हार्ड वर्क, वो ये दोनों मिलके ये बताते हैं कि वो उनके आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि वो बहुत मेहनत, आप दोनों ही बहुत मेहनत करें ये रिश्ते को फिर से जुड़ने के लिए। वो कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप दोनों ने मेहनत करें, ठीक है। और ये सत्य, जो सत्य तक पहुंचे, और ऐसा कन्वर्सेशन हो जो कन्वर्सेशन ट्रूथ की तरफ ले जाए, और उनके आप दोनों में है जो प्यार है या नहीं है, जो भी है आप लोगों के दिल में, वो निकल आए बाहर। ओके, ये कार्ड ये बोलते हैं। पर आपके पार्टनर के दिल में बहुत लव है माय डियर जेमिनाई। ओके, सो अरे बाप रे, इसके बाद द स्टार है। द स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है माय डियर। ये भी आपको एक बात देखा है आपने, ये तीसरा 1 2 3 4 4 नंबर मेजर आर्काना। ओ माय गॉड,
मतलब इतने कम कार्ड्स में ही 4 मेजर अरकाना, वाओ! माय डियर, ये स्टार ये बोलते हैं कि ये भी थोड़ी-सी मैं ढक देती हूँ फिगर को। ये बोलते हैं कि बिल्कुल सच्चाई, जहाँ पर कोई भी झूठ या असत्य का कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा बा स्थापित करना। वो ये कार्ड ये कहता है, जो भी पीछे आप लोगों ने अच्छे कर्म, इसको बोलते हैं कर्म करना, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ने जो कर्म किए, दोनों ने मिलकर जो कर्म किए, इसको कहते हैं कि आपने ये कार्ड ये कहता है कि अभी आपने जो भी किए हैं, मैं इस कार्ड की बात करती हूँ। इस पर्सन ने सोचो कि कुछ काम किए हैं, फसल के लिए, फसल उगाने के लिए काम किए और वो इसमें फल आए हैं। ये फल है पेंटिकल्स, ठीक है? वो फल आए और वो देख रहे हैं कि क्या मैंने जितनी मुझे मेहनत करनी थी, उतना मैंने की थी, या जितना मैंने मेहनत किया, उस हिसाब से मुझे फल आए, फल मिले, ऐसा। तो इसको आप रिलेशनशिप में अगर ले आएँगे, तो ऐसा है कि जो भी रिलेशनशिप में जो आप दोनों ने मिलके मेहनत की है, वो उनके आपके पार्टनर की एनर्जी है। क्या उस हिसाब से ये सब हो रहा है? क्या कहीं गलती तो नहीं हो गई? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? हम दोनों ने या आपके पार्टनर ने कोई गलती तो नहीं कर दिया? ऐसा। और स्टार कहता है, पीछे की सारी गलती माफ़। कितना अच्छा कार्ड है। आपको दोनों मिलके ऐसा लग रहा है कि हेवनली फील करा रहा है। ये कह रहे हैं कि सब माफ पीछे की, अगर आपने कोई गलती करी भी है या आप दोनों ने कोई गलती करी भी है, वो यूनिवर्स का कार्ड है। ये यूनिवर्स कहता है आपकी सब गलती माफ हुई, अब आप दोनों प्योर हो और आपके प्यार प्योर है। अब आपको हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपके आने वाला समय आपके बिल्कुल खूबसूरत होगी, जैसे स्टार चमकती है इस तरीके से। ओके, आगे का देखते हैं क्या है। 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, माय डियर जेमिनी, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत अच्छा है। ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स पर इनको कोई समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं आपको ये बात कहती हूँ कि ये जो कार्ड है ना, ये मतलब कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाने के बाद करता है कि समझ नहीं आ रहा ये डिफिकल्टीज जो है वो कैसे खत्म होगी, किस रास्ता हमें लेना चाहिए, जिस रास्ते से हमें ट्रूथफुली हमें सही दिशा में हम जाए, ताकि हमें क्या मिले। नाइट ऑफ कप्स मतलब नाइट ऑफ कप्स पता है क्या होता है? कप्स इमोशंस बोलते हैं, लव बोलते हैं, ठीक है? लव को डिपिक्ट करता है कप्स। और ये कहते हैं कि ये कार्ड कि ये रास्ता नहीं मिल रहा, किस लिए? कि प्यार आपको आपके तरफ प्यार दिलाने के लिए, मतलब बताने के लिए, आपकी तरफ प्यार आपको प्रपोज के लिए दोबारा। ये देखिए ना, इसमें लिखा हुआ रोमांटिक प्रपोजल्स, ठीक है? ऑफर्स, मतलब ठीक है? और एंड दिल की बातें, जो दिल में जो उनके प्यार है, वो प्यार आपको दिखाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। माय डियर जेमिनी, प्लीज आप उन्हें हेल्प करिए, ठीक है? ओह माय गॉड, ओह, किंग ऑफ कप्स, माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, किंग ऑफ कप्स जो प्यार का राजा है मोहब्बत का राजा है, वो है ये, जो क्या है, मैच्योर्ड है। अच्छा, हो सकता है कि नो कांटेक्ट में उनको मैच्योर्ड बना लिया, उन्होंने अपने प्यार को फील किया, उनको समझ आ गया कि उनके लिए प्यार कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये कार्ड ऐसा बताते हैं। ओके, जस्टिस, वाओ! आप देख सकते हैं कितना, मतलब 5 मेजर आर्काना, 5 मेजर आर्कानाज इतने कार्ड्स में, बस जरा सी कार्ड्स में। जस्टिस, वो जस्टिस चाहते हैं माय डियर जेमिनी, वो जस्टिस चाहते हैं आपसे, ईश्वर से, कि जितना उन्होंने ये प्यार जो है उनको वापस लौटा दो, इस तरीके से, ठीक है? सो माय डियर जेमिनी, आप समझ गए होंगे और आप थोड़ा बहुत खुश भी हुए होंगे, क्योंकि आप ये रीडिंग देखने आए हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं रीयूनियन। ओके,
सो आपके पार्टनर की एनर्जी एक्सीलेंट एनर्जी है। मैं गुड भी नहीं बोलूँगी, वेरी गुड भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी एक्सीलेंट एनर्जी। नाइट ऑफ वांड्स एक्शन की बात करता है, वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, ठीक है? और ये भागे-भागे आना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं दौड़ के चली जाऊँ। एक गाना नहीं है कि नंगे पाँव दौड़ के चली जाऊँ, एक फ़िल्म का एक गाना है, जो श्रीदेवी ने उसको एक्ट किया था उस गाने में, चाँदनी फ़िल्म का गाना है, जो कहते हैं दुल्हन के साथ घर में मैं नंगी दौड़ी चली जाऊँ। तो ऐसा है, आप जेंडर पे मत जाइए, ये ऐसा है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि मैं तो बस एक मुझे वो मिल जाए, क्लू मिल जाए, मैं तो दौड़ के चली जाऊँ। इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय डियर समय आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है आपका समय शुरू हो चुका है। जैसे बोलते हैं ना कोई क्विज कॉन्टेस्ट में कि आपका टाइम शुरू, अब उसी टाइम के अंदर ही वो आप आंसर दे दो, नहीं तो आपका टाइम पास हो जाएगा और आप मिस कर दोगे अपॉर्चुनिटीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है माय डियर आपके टाइम शुरू हो चुका है, फिर आगे टाइम मिले ना मिले, ठीक है, ऐसा कार्ड है ये। हैंग्ड मैन ये कहता है कि स्टक स्टक सिचुएशन, आप के पार्टनर की एनर्जी में स्टक है, वो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पीछे भी ऐसा कार्ड्स आए थे, वो क्यों, अब हम देखेंगे ऐसा क्या वजह थी कि वो दोनों, आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए या लो कांटेक्ट में चले गए। लो मतलब है कि कभी कभार बातचीत होती है, दिल में बहुत सारे लव होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के को शेयर करने में झिझक रहे हैं, ऐसा वाला, ठीक है। सो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, आपके ऐसा सिचुएशन क्या हुआ, कौन है ऐसा जो, या कोई थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसे कोई कोई मेजर कोई प्रॉब्लम है, या कोई, मैं इस डेक से देखेंगे। ओके माय डियर यूनिवर्स, प्लीज बताए जेमिनाई के नो कांटेक्ट में क्यों सिचुएशन आया ऐसा। मैं 5 कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये है पाथवे, ये है कोर्ट हाउस, जर्नी, फैमिली रूम एंड मैसेज। ओके माय डियर, माय डियर जेमिनाई, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिटी। कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी क्या होता है, अगर आप दोनों के कम्युनिटी अलग है, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कम्युनिटी का। किसी किसी अलग अलग जेमिनाई के लिए अलग अलग बात तरीके से बात होगी, तो वो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। और क्योंकि ये रीडिंग आपकी है, तो आपके घर से हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और उनके भी घर से हो सकता है, ठीक है, उनके भी घर से हो सकता है, अगर आपके नहीं है तो उनके हो सकते हैं। अब पाथवे, पाथवे कहता है कि ऐसा पाथवे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कहते हैं कि एक रास्ता, खूबसूरत रास्ता है जो रोशनी की तरफ ले जाएगा। ये रास्ता है जो शुरू में तो डार्क है, आप देखो शुरू में डार्क है, फिर धीरे धीरे रोशनी होता गया, और रोशनी की तरफ ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाईज है जो रोशनी की तरफ जा रहे हैं। बटरफ्लाईज कौन है, बटरफ्लाईज पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी एनर्जी, ऐसा है पॉजिटिव एनर्जी, इट मीन्स। सो ऐसा कोई रास्ता है जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था, रोशनी की तरफ जा रहा था, लॉन्ग रूट है, मतलब लॉन्ग टर्म की बात करता है। ऐसे में कोर्ट हाउस ये कहता है किसी किसी की ना लीगल प्रॉब्लम हुई होगी। कोर्ट हाउस, लीगल प्रॉब्लम अगर किसी की हुई है, लीगल कोई लीगल इश्यूज है, वो भी हो सकता है। जर्नी, जर्नी हो सकता है कि पार्टनर दूर रहते हैं किसी किसी के, इस वजह से भी हो गया है कि दूर रहते हैं। मैसेज, एक मैसेज का भी बात आ रहा है, कार्ड आया, दूर रहते हैं और मैसेज नहीं करते ठीक से, कोई ऐसे चीजें होगी। और फैमिली रूम ये कहता है कि वही बात है कि घर परिवार, मतलब परिवार में जो भी लोग हैं वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के फैमिली।
इसमें सबसे ज़्यादा फैमिली की ही आई, कास्ट एंड कास्ट भी फैमिली ही बोलते हैं, कि सॉरी कम्युनिटी फैमिली ही बात करता है, और फैमिली रूम फैमिली की बात करता है। ठीक है, ये ऐसा है कि कुछ अब हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जो पीछे हो चुका है उसके हम आगे देखते हैं क्या होने वाला है। माय डियर जेमिनाई, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अगर रेजोनेट करे कोई भी पार्ट तो प्लीज़ आप कहिएगा, प्लीज़ लिखिएगा। और एक बात मैं आपको कह दूं कि आपके जनरल रीडिंग मैंने करी है नवंबर मंथ की। जनरल मतलब क्या क्या घटनाएं घट रही है उसमें सब कुछ है, मतलब क्या क्या हो रहा है नवंबर में। ठीक है, और उसमें आपको काफ़ी सारा क्लू भी मिल जाएगा कि आपके नवंबर मंथ में ये भी लव के ऊपर भी आपको क्लू मिल सकता है। ओके, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, आगे जुड़े रहना चाहते हो माय डियर, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ओके, ज़बरदस्ती नहीं। पेज ऑफ स्वर्ड्स आगे के लिए फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। पेज ऑफ स्वर्ड्स जो है वो एक ऐसी बात करता है कि क्यूरियस, वो आपके बारे में बहुत क्यूरियस है, और वो इतने आपके, या तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत क्यूरियस हो कि वो क्या कर रहे हैं, मेरे बगैर रो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं, क्या दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं या सारा दिन मेरे बारे में सोच रहे, क्यूरियस होना। ठीक है, और पर इतना ज़्यादा लव है कि ऐसा बचपना जो है ना वो वही है कि ज़्यादा लव होने की वजह से तो इंसान एक दूसरे पे क्यूरियस होते हैं ना। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारा कुछ आप दोनों एक दूसरे के, नवंबर की है रीडिंग। ठीक है, आज पहला दिन है, पूरे नवंबर के लिए रीडिंग है ये। शुरू शुरू की बात है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत क्यूरियस हो रहोगे। सेवन ऑफ कप्स, अलग अलग चीज़ें सोचने लगोगे, काश ये मिल जाता, काश ये होता, काश वो होता, मतलब ऐसा, काश वो मुझे मनाने आता या आती। ठीक है, काश ये मुझे मैसेज करता या करती, काश काश, मतलब ये जो काश वाली जो कल्पनाओं में अपने लव लाइफ को फील करना, ये वाला कार्ड ये दोनों कहते हैं। और फील करके फिर एक दूसरे के प्रति क्यूरियस होना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेल हार्टेड एंड फियरलेस लव कहते हैं। आप दोनों के अ, अभी तक एक्शन की बात नहीं, ये वॉन्ड्स जो एक्शन की बात करता है, ये एक्शन नहीं है, ये जस्ट बैठे बैठे सोचना। ठीक है, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि एक्शन लेना, होल हार्टेड एंड फियरलेस एक्शन लेना, मतलब बिना डरे। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि बैलेंस आना, जेनरस एंड फेयर लव। माय डियर, अब ना प्लीज ये कार्ड आए ना, आप देखने आए, आप जरूर कुछ ऐसे, आप इसमें से जरूर आप अगर रीडिंग आई तो इसमें से आप जरूर हेल्प लोगे। अगर आप हेल्प लोगे तो मैं रीडर हूं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये कार्ड जो दोनों आए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब बहुत ही आप दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ एक्शन लेने जा रहे हो नवंबर मंथ में। और आप दोनों ही चाहते हो इक्वल बैलेंस हो, मतलब जितना मैं इस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ इस, मतलब जेंडर पे मत जाना, जितना मैं इन्वेस्ट दूसरों को कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो ही मेरे पे उतना ही इन्वेस्ट करे, ऐसा बैलेंस, प्यार में बैलेंस आए। ओके, ये आ रहा है आपके, ये क्योंकि ये अभी जो रीड कर रही हूँ इस डेक से, या क्या हो रहा है, तो आप अगर आपके अंदर शंकाएं हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, आप ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग आपकी है ना, तो आप यूनिवर्स आपको स्टेप लेने की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं जाओ और जाके मना लो, फिर बात कर लो क्लियर, ये सारी चीजें जो भी मन में है सब कह डालो। ठीक है, अब अगला जो है द एम्परर। ओ अच्छा, द एम्परर एंड टू ऑफ कप्स, अगेन सोलमेट कार्ड। टू ऑफ कप्स कहते हैं मिलना, बहुत प्यार से एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के हाथे पकड़ के रखना, ये ऐसे है कि दोनों मिलके एंजॉय करना, ये वाली बात है। तो ये अगेन सोलमेट कार्ड है। और माय डियर, सोलमेट हर किसी के हर कोई
सोलमेट से नहीं मिलते लाइफ में। सोलमेट एक डायमंड लव बोलते हैं कि ये लव ऐसा लव है जो जन्म जन्म से आप मिलते आ रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो ये दोनों अदा एम्परर ये क्या कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही जिम्मेदारी लेने वाला ऐसा लव कि मैं जिम्मेदारी मतलब मैं लेता हूँ, लेती हूँ, ठीक है। और इस टाइप का बहुत ही ऑनेस्ट, ये एम्परर बहुत ऑनेस्ट होते हैं और एम्परर ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पीछे नहीं हटते। ओके, तो आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इक्वल बैलेंस हो रहा है आप दोनों के प्यार में। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स ब्लॉकेज है, जो आप दोनों के ब्लॉकेज की बात करते हैं। आगे के बाद देखते हैं द टेम्परेंस, वो जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को बैलेंस कर रहे हैं। और जो ब्लिसफुल लव, मतलब आपके अंदर जो, आप दोनों के अंदर जो प्यार है, वो प्यार में सारे ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं। ओके, वो जो भी ब्लॉकेज था ये नवंबर मंथ में हो रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऐसा अनफेथफुल लव बोलते हैं, मतलब विश्वास ना करने लायक। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे हैं, झूठ छुपाना कोई बात, या झूठ बोलना, या ऐसे कुछ होना जिससे बिलीव नहीं है, जिससे कि फेथ नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैनिपुलेटिव लव, मतलब कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, असल में दिल में तो है ही नहीं, बस ऊपर ऊपर मुंह से कह देता है। ये वाले कार्ड है ये। अब देखते हैं क्या होता है आगे, दूसरे कार्ड से पता लगेगा। द टार, वाओ एक्सीलेंट, इस कार्ड के साथ टार आना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्या है अभी मैं आपको बता दूं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। टावर क्या होता है, ब्रेकअप बोलते हैं। और ब्रेकअप के बाद में टूट जाना, सब पीछे का सब टूट जाना, बिखर जाना। और ट्रुथ रिवोल्यूशन, मतलब एक फिर से वो खड़ा हो जाना। और इस बार जो खड़ा होएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सत्य के साथ कंक्रीट बोलते हैं। ये क्या हो रहा है देखो, जो बात पहले गलत थी, छुपी हुई थी, या झूठ था, या मैनिपुलेटिव था, वो सब टूट रहा है, खत्म हो रहा है, एकदम फिनिश हो रहा है। और फिर नया कुछ शुरू हो रहा है। आप नवंबर में कर रहे हो, यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है। प्लीज आप, क्योंकि रीडिंग आपकी है माय डियर, आप ही रिस्पॉन्स ले लीजिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बातें डिस्कस कर रहे हो कि हम दोनों ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, हम दोनों इतना प्यार करते थे, उतना प्यार करते थे। ऐसा वाला प्यार के दिनों का शुरुआत में, जो आप दोनों जैसे शुरुआत में होते हैं ना, हनीमून पीरियड कहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट जब होता है प्यार, तो हनीमून पीरियड होता है, जो पेट में गुर 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 होना, दिल में एकदम बहुत सारे प्यार 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 ऐसा होना, ठीक है, वो वाला इमोशंस बताते हैं 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कर रहे हो। डेथ, ये डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड ये बताए रीबर्थ। रीबर्थ क्या बोलते हैं, डेथ के बाद रीबर्थ होता है, फिर से जन्म लेना। क्या डेथ मतलब, डेथ हो गया मतलब जो भी पुराना है वो खत्म हो गया। ये टावर भी सेम है, पर टावर अचानक बोलते हैं, एकदम से अचानक हो गया, मतलब आप कल रात तक भी आप सोच नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा होने वाला है, और आज सुबह ही देख रहे हो कि ऐसा हो गया, ऐसा वाला। या तो आप सारा दिन आपको पता नहीं लगा, एकदम से एक ऐसा मोमेंट आया कि मतलब ये जो है सब पीछे का सब प्रॉब्लम वो हो गया एकदम अचानक। पर डेथ कहता है कि खत्म हो रहा है, मतलब ऐसा खत्म हो रहा है और नया कुछ अच्छा शुरू हो रहा है, ठीक है। एक चेंजेस बोलते हैं, मिजरेबल चेंजेस, मतलब जो ऐसा कुछ है जो पीछे का खत्म हो गया था, जो रिलेशनशिप, वो फिर से 6 ऑफ कप्स फिर से वो जाग रहा है, फिर से आप दोनों पहले की तरह हनीमून पीरियड में आ रहे हैं। कितना अच्छा है। ओके, अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। वेदर बहुत अच्छा है नवंबर मंथ का, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मेरी तरफ से भी। ओके, तो ग्रो कर रहा है लव, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो और खुश हो रहे हो। आप हो सकता है फैमिली के साथ, फैमिली को मना लिए, अगर फैमिली नाराज थे फैमिली को भी मना लिए, फैमिली के साथ भी हो सकता है आप एंजॉय कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एंजॉय कर रहे हो, ऐसा हो सकता है दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, पर एंजॉय कर रहे हो।
पार्टियाँ मना रहे हो, खूब पार्टी मना रहे हो, बाहर घूम रहे हो, फिर से वही हनीमून पीरियड स्टार्ट। मैं बार-बार हनीमून वर्ड इसीलिए यूज़ करी, हनीमून ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसे फीलिंग्स को बोलते हैं, जो शुरू-शुरू में होता है लव के, एकदम जहाँ पर एक दोनों तरफ मतलब ऐसा लगता है कि पलके भी ना झपके, मतलब हर समय देखते रहना, देखते रहने की चाह करना कि बस मुझे सब मेरे प्यार को देखते रहना है, मेरे प्यार के साथ रहना है, ऐसा वाला फीलिंग्स। तो ये आपके आप कर रहे हो दोनों मिलके। तो ये आपको जो आगे कार्ड प्लीज़ ये सब आप मतलब आपकी आपसे ही शुरू, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो प्लीज़ आपसे ही आप ही आगे एक्शन ले लेना प्लीज़। बैड चॉइसेस, आपके पार्टनर के दिल की बात है ये, ठीक है? जो आपको कह नहीं पा रहे हैं, ओके? रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग, ओके। बैड चॉइसेस एंड रिकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने जो किया है, जो भी उन्होंने आपके साथ जो उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने किया, तो हर किसी के जेमिनी के लिए अलग-अलग बात होगी और हो सकता है ऐसा हुई भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। पर जब नो कॉन्टैक्ट में या लो कॉन्टैक्ट में होता है, तो कोई बात-विवाद तो हुई होगी। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि बैड चॉइस था वो, कि नो कॉन्टैक्ट में आना एक बैड चॉइस था, ठीक है? रिकॉर्डिंग ये कहते हैं अनाउंसमेंट, वो अनाउंस करना चाहते हैं। अब अनाउंस क्या करना चाहते हैं? उनकी अपनी एक्सप्रेशंस, वो ज़ोर से कहना चाहते हैं और वो चिल्ला के कहना चाहते हैं उनके दिल की बात, वो रिवील करना चाहते हैं, वो ये कार्ड ये बोलते हैं। कॉट ठीक है, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, अच्छा चीटिंग। अच्छा, ऐसा हो रहा है जिनकी जिस जमिनाई के कुछ ऐसे झूठ, क्योंकि झूठ के कार्ड भी आए थे, ठीक है? उन्होंने उनको समझ आ गया, उनको वो पकड़ लिए वो बात कि क्यों झूठ आई थी, क्यों उन्होंने झूठ बोला, ठीक है ना? झूठ क्यों आई इसमें, क्यों मैनिपुलेशन आई, क्यों कोई बात छुपाया किसी ने, तो ये चीज़ें। तो उनको बिट्रेयल हो सकता है, वो बिट्रेयल फ़ील कर रहे हैं कि उनके साथ बिट्रेयल हुआ है, या वो ये फ़ील कर रहे हैं कि वो उन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया है। तो ये भी वो कार्ड है, ठीक है? 2 और लेंगे। चेक योरसेल्फ, वो कह रहे खुद को, वो उनका मैसेज ये है कि चेक, हम दोनों खुद को चेक करें, ठीक है? और इन्वेस्टिगेटिंग, अपने खुद को चेक करें, खुद के बारे में जानें, खुद क्या चाहते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करें अच्छी तरीके से कि हम क्या चाहते हैं, क्या हम एक होना चाहते हैं? ये वाला उनके दिल की बात है। बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग, और मुझे ऐसा लगा कि आपके रियूनियन होने जा रहा है नवंबर मंथ में। अगर ये रेजोनेट हुआ है तो माय डियर जेमिनी, प्लीज़ आप लिखिए मुझको। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें आपके जेमिनी के जनरल रीडिंग, जो ओवरऑल जनरल कि नवंबर मंथ में क्या-क्या होने जा रहा है, वो भी आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगी, और थोड़ा बहुत क्यों, सारा क्लू मिल जाएगी शायद। तो प्लीज़ वो भी आप देखिए। अ, और अगर पसंद आई रीडिंग, लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे भी आप जुड़े रहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू माय डियर जेमिनी। आपको आपकी लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएँ एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। बाय।